आज मैं तुमसे तुम्हारी इच्छाओं के बारे में नहीं, तुम्हारे मन के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, अपने ही मन से होती है। संसार में बहुत से लोग तुम्हें सलाह देंगे, बहुत से लोग तुम्हारा साथ देंगे और बहुत से लोग तुम्हारी आलोचना भी करेंगे, लेकिन अंत में तुम्हें अपने मन के साथ ही जीना है। मैं देख रहा हूँ कि तुम कई बातों को लेकर चिंतित रहते हो। कभी भविष्य की चिंता, कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों की चिंता और कभी अपने भाग्य की चिंता। चिंता 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 करते करते तुम वर्तमान के उन सुंदर क्षणों को भूल जाते हो जो तुम्हारे पास अभी है। मेरे बच्चे, भविष्य की तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन भविष्य के डर में आज को खो देना बुद्धिमानी नहीं है। याद रखो, जीवन में जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वो केवल तुम्हारे लिए नहीं मिला। तुम्हारी मुस्कान किसी का साहस बन सकती है, तुम्हारा एक अच्छा शब्द किसी का दुख कम कर सकता है, तुम्हारी छोटी सी सहायता किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। इसलिए केवल ये मत सोचो कि तुम्हें क्या मिल रहा है, ये भी सोचो कि तुम क्या बांट रहे हो। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि सच्ची भक्ति क्या है। बच्चे, केवल मंदिर जाना, दीपक जलाना या प्रार्थना करना ही भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति तब है जब तुम्हारा व्यवहार भी उतना ही पवित्र हो जितनी तुम्हारी प्रार्थना। यदि तुम्हारे शब्द किसी को चोट पहुंचाते हैं और फिर तुम पूजा में शांति खोजते हो, तो पहले अपने शब्दों को मधुर बनाओ। यदि तुम्हारा मन ईर्ष्या और क्रोध से भरा है, तो पहले उसे प्रेम और करुणा से भरने का प्रयास करो ना। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में 3 बातों को हमेशा याद रखो। पहली, किसी का बुरा मत चाहो। दूसरी, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। और तीसरी, कठिन समय में भी आशा मत छोड़ो। ये 3 बातें तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी। जब जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार न चले, तब ये मत सोचो कि सब कुछ गलत हो रहा है। कई बार जो रास्ता बंद होता है वो तुम्हें किसी बेहतर दिशा में ले जाने के लिए बंद होता है। इसलिए हर परिस्थिति को धैर्य से देखो। समय बहुत कुछ सिखा देता है जो अधीरता कभी नहीं सिखा सकती। बच्चे, अपने मन को शिकायतों का घर मत बनने दो, उसे विश्वास का घर बनाओ। अपने माता पिता, परिवार, मित्रों और उन लोगों के प्रति कृतज्ञ रहो जो तुम्हारे जीवन में किसी न किसी रूप में योगदान दे रहे हैं। कृतज्ञता मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाती है। और अंत में ये याद रखो कि तुम्हारी पहचान तुम्हारी असफलताओं से नहीं होती। तुम्हारी पहचान इस बात से होती है कि कठिनाइयों के बाद भी तुम कितनी बार उठ खड़े हुए। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखो, अच्छे कर्म करते रहो और अपने हृदय में प्रेम बनाए रखो। मैं सदैव तुम्हें यही सिखाता हूँ। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और अपने जीवन को सत्य, प्रेम और सेवा से भर दो। तुम्हें हर बात का उत्तर अभी नहीं चाहिए, तुम्हें हर रास्ता अभी साफ दिखाई दे, ये भी आवश्यक नहीं है। जीवन की यात्रा में कई बार मनुष्य को उतनी ही रोशनी दी जाती है जितनी अगले कदम के लिए ज़रूरी होती है। इसलिए ये मत सोचो कि जब तक पूरा रास्ता दिखाई नहीं दे तब तक आगे नहीं बढ़ना है। मैं देखता हूँ कि तुम अपने मन में कई अनकहे बोझ लेकर चल रहे हो। कुछ बातें ऐसी है जो तुम किसी से कह नहीं पाते। कुछ दर्द ऐसे हैं जिन्हें तुम मुस्कुरा कर के पीछे छुपा लेते हो। लेकिन बच्चे, भीतर का दर्द छुपाने से वो समाप्त नहीं होता। अपने मन को प्रार्थना, अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों के माध्यम से हल्का करना सीखो। याद रखो, जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे तुम्हारी पूरी कहानी नहीं थे। जो अवसर तुम्हारे हाथ से निकल गए वे तुम्हारा पूरा भविष्य नहीं थे। और जो असफलताएं तुम्हें मिली वे तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। जीवन किसी एक घटना से नहीं बल्कि लगातार उठकर आगे बढ़ने से बनता है। मैं चाहता हूँ कि आज तुम स्वयं को क्षमा करो उन गलतियों के लिए जिनके कारण तुम आज भी स्वयं को दोष देते हो। जो सीख मिल चुकी है उसके बाद बार बार स्वयं को दंड देने का तुम्हें कोई लाभ नहीं। गलती से सीखो, लेकिन उसे अपना पहचान मत बना लो। बच्चे, दुनिया में सबसे कठिन कार्यों में से एक है अच्छे समय में विनम्र रहना और कठिन समय में धैर्य रखना। यदि तुम ये दोनों बातें सीख गए तो जीवन की बहुत सी परेशानियाँ तुम्हें पहले जैसी बड़ी नहीं लगेगी। आज किसी से प्रेम से बात करो, किसी की सहायता करो, किसी को प्रोत्साहित करो। कभी कभी दूसरों के जीवन में प्रकाश बनना अपने जीवन के अंधकार को भी कम कर देता है।
और अंत में ये याद रखो कि तुम्हारी गति धीमी हो सकती है, लेकिन यदि तुम सही दिशा में चल रहे हो तो तुम आगे बढ़ रहे हो। इसलिए स्वयं की तुलना किसी और से मत करो, अपने कल से बेहतर बनने का प्रयास करो। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और विश्वास रखो कि हर दिन तुम्हें कुछ नया सिखाने आया है। आज मैं तुम्हें भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान की शक्ति को पहचानने के लिए कहता हूँ। तुम बार बार ये सोचते हो कि कल क्या होगा, कौन तुम्हारा साथ देगा, कौन तुम्हें समझेगा और तुम्हारी मनोकामनाएं कब पूरी होंगी। लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हारे हाथ में केवल आज का कर्म है। बच्चे, जीवन में हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ अनुभव देते हैं और कुछ उत्तर तुम्हें तब मिलते हैं जब तुम धैर्य रखना सीख जाते हो। इसलिए केवल परिणामों पर मत टिको, अपने प्रयासों को भी महत्व दो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, तब निराश मत होना। हर प्रार्थना का उत्तर उसी रूप में नहीं मिलता जैसा तुम चाहते हो। कई बार उत्तर शक्ति के रूप में मिलता है, कई बार धैर्य के रूप में और कई बार सही दिशा दिखाने वाले अनुभव के रूप में। मैं चाहता हूँ कि आज तुम अपने मन से एक बोझ उतार दो, उन बातों को बोझ जिन्हें तुम नहीं बदल सकते। बीते हुए कल को पकड़कर रखने से न आज सुधरेगा और न आने वाला कल। जो हो गया उससे सीख लो और आगे बढ़ो। बच्चे, याद रखो कि सच्ची सफलता केवल धन या प्रसिद्धि नहीं है। सच्ची सफलता वो है जब तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारे कर्म अच्छे हो और तुम्हारे कारण किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान आए। ऐसा जीवन ही वास्तव में सार्थक होता है। यदि आज तुम्हारे सामने कोई कठिनाई है तो उससे भागो मत, उसे एक शिक्षक की तरह देखो। हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों से सीख लेता है वही आगे चलकर मजबूत बनता है। आज स्वयं से वचन लो कि तुम शिकायत से अधिक कृतज्ञता पर ध्यान दोगे, भय से अधिक विश्वास पर ध्यान दोगे और आलस्य से अधिक कर्म पर ध्यान दोगे। यही छोटे छोटे परिवर्तन तुम्हारे जीवन में बड़ा अंतर ला सकते हैं।